मेरी बात सुनो। कृष्ण कहते हैं। मित्रों, आज हम जीवन के एक ऐसे विषय पर बात करेंगे। देखने में छोटा है लगता है, लेकिन यह चीज सबसे ताकतवर इंसान को भी गिरा देती है, और वह है अहंकार। अहंकार। भगवान कृष्ण ने जीवन के बारे में जो महान शिक्षाएं दी है, उनमें एक बहुत गहरी बात कही है। अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। मित्रों, जब इंसान गरीब होता है, संघर्ष कर रहा होता है, तब वह विनम्र रहता है, दूसरों की सलाह भी सुनता है और हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उसे थोड़ी सी सफलता मिलते, थोड़ा धन मिल जाता है और थोड़ी प्रसिद्धि मिल जाती है, तब धीरे धीरे उसके मन में एक आवाज़ उठने लगती है कि वह आवाज़ यह कहती है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। यहीं से अहंकार की भावना शुरू होती है। अहंकार बहुत खतरनाक चीज़ है। यह धीरे धीरे इंसान के मन को घर कर लेता है और उसे पता भी नहीं चलता। अहंकार इंसान को यह महसूस कराता है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं, उसे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं, वह सब कुछ जानता है। लेकिन मित्रों, सच्चाई यह है, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। इतिहास में जितने भी बड़े साम्राज्य गिरे हैं, उनमें से बहुत से पीछे एक ही कारण था, अहंकार। हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसके कई उदाहरण मिलते हैं। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा शिव भक्त था, उसके पास अपार शक्ति थी। लेकिन सबसे बड़ी उसकी कमजोरी थी उसका अहंकार। उसे लगने लगा कि उसे कोई नहीं हरा सकता। यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। मित्रों, अहंकार इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। सही और गलत में उसे फर्क नहीं होता। उसे लगता है वही सही है, बाकी दुनिया गलत है। जब इंसान इस स्थिति में पहुंच जाता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। भगवान कृष्ण का संदेश बहुत ही सरल, बहुत ही गहरा है। वे कहते हैं, विनम्रता की महान पहचान है। जो व्यक्ति वास्तव में महान होता है, वह कभी अहंकारी नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि जीवन में जो भी मिला है केवल उसकी मेहनत का परिणाम नहीं है, उसमें समय का योगदान है, समाज का योगदान है, भगवान की कृपा भी होती है। मित्रों, प्रकृति हमें यही शिक्षा देती है कि आपने देखा होगा, पेड़ पर जितने ज़्यादा फल लगते हैं, बाकी डालियाँ उतनी ही झुक जाती हैं। लेकिन जिस पेड़ पर फल नहीं होते, वह सीधा खड़ा रहता है। इसी तरह महान व्यक्ति हमेशा विनम्र रहते हैं, और जो भीतर से खाली होते हैं वही अहंकार दिखाते हैं। आज की दुनिया में हम देखते हैं, कई लोग थोड़ी सी सफलता मिलने के बाद बदल जाते हैं, पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं, वह अपने परिवार को नज़रअंदाज करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन समय बहुत शक्तिशाली होता है। समय एक पल में इंसान को ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है और एक पल में नीचे ला देता है। इसलिए जो व्यक्ति समय समझता है, वह कभी अहंकार नहीं करता। कृष्ण भगवान हमें यही शिक्षा देते हैं, सफलता मिलने पर विनम्र बने रहो, क्योंकि विनम्र व्यक्ति जीवन में लंबे समय तक टिका रहता है। मित्रों, अहंकार केवल व्यक्ति को नहीं गिराता, बल्कि कई बार पूरे परिवार और समाज को भी नुकसान पहुंचाता है। जब नेता अहंकार में आ जाते हैं तो गलत निर्णय लेते हैं। जब अधिकारी अहंकार में आ जाते हैं तो जनता की बात नहीं सुनते। हाल में राष्ट्रपति ट्रंप भी अहंकार के शिकार हो गए हैं। उनके एक गलत फैसले के कारण पूरी दुनिया में आग लग चुकी है। तो अहंकार एक बहुत ही गलत चीज़ है। जब व्यापारी अहंकार में आ जाता है तो ग्राहक उससे दूर हो जाते हैं। जब नेता अहंकार में आ जाते हैं तो गलत निर्णय लेते हैं। जब अधिकारी अहंकार में आ जाते हैं तो जनता की बात नहीं सुनते। इसलिए अहंकार केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, यह सामाजिक समस्या भी बन सकती है। आज की इस कड़ी में कृष्ण भगवान का इस संदेश बहुत ही स्पष्ट है। विनम्र रहो, सीखते रहो और अहंकार से दूर रहो, क्योंकि अहंकार वह आग है जो इंसान की सबसे
बड़ी सफलता को भी राख बना सकती है। मित्रों, अगर हम इसे एक शिक्षक को अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन बहुत सरल और संतुलित हो जाएगा। तो आज की कड़ी का अंतिम संदेश यही है, सफलता मिले तो धन्यवाद करो, लेकिन अहंकार मत करो, क्योंकि वह व्यक्ति विनम्र रहता है जो जीवन में सच्ची ऊंचाई प्राप्त करता है। इसी संदेश के साथ आज की कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में मिलेंगे। कृष्ण क्या कहते हैं? राधे राधे।